हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीएम सिनर्जी हब। आज का हमारा चर्चा का विषय बेहद ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। आज हम लोग स्टार्टअप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। स्टार्टअप आज का बजवर्ड हो गया है। एक इकोनॉमी के लिए स्टार्टअप एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट हो गया है। उसके लिए हम लोग इसको न्यू ग्रोथ इंजिन्स ऑफ इकोनॉमी भी कह कह रहे हैं। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग स्टार्टअप के डेफिनेशन के ऊपर थोड़ा लाइट अप करेंगे। एक छोटा सा बिजनेस इन इट्स अर्ली फेजेस ऑफ डेवलपमेंट, एक और दो एंटरप्रेन्योर मिलके एक ओरिजिनल आइडिया के ऊपर काम करने वाला टास्क को हम लोग स्टार्टअप बोल के डिफाइन कर सकते हैं। इसका मेन पर्पस, स्टार्टअप स्टार्ट करने का मेन पर्पस टू इम्प्रूव क्रिएटिविटी एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ आइडियाज के ऊपर रहता है। दोस्तों, ये स्टार्टअप्स का इम्पोर्टेंस आजकल बहुत ही अहम होते जा रहा है। बी इट अ जॉब क्रिएशन होने दीजिए, इनोवेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। स्टार्टअप्स एंड आर मोर एजाइल, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन एनहांस के ऊपर एंड वेल्थ क्रिएशन के ऊपर एक कंपटीशन बढ़ाने के लिए भी हम लोग स्टार्टअप्स को एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट माने जा रहे हैं। दोस्तों, ग्लोबल रैंकिंग में भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम कहाँ ठहरता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट, ग्लोबल रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिया है, क्योंकि ये अनडिस्प्यूटेड लीडर इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम है। और इंडिया इंडिया रैंक्स ग्लोबली थर्ड इन इट्स स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गौरव प्राप्त कर लिया है इंडिया ने। और आल्सो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स, यूनिकॉर्न्स भी बहुत ही अच्छा हम लोग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। दोस्तों, हम लोग इस स्लाइड में इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के ऊपर सविस्तार में चर्चा करेंगे। अकॉर्डिंग टू डीपीआईआईटी डेटा, हमारे देश में 1.57 लाख स्टार्टअप्स ऑपरेशनल है एंड इससे हम लोग 1.6 मिलियन जॉब क्रिएट कर चुके हैं। देश में ऐसे 73,000 स्टार्टअप्स ऐसे हैं, एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर उसमें है। इससे पता चलता है कि वुमेन एम्पावरमेंट भी भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में हो रहा है। इंडिया अभी तक टोटल 100 यूनिकॉर्न्स प्रोड्यूस कर चुका है। इससे पता चलता है कि इंडिया में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम कितना स्ट्रांग एंड ग्रोथ में है बोल के। दोस्तों, यूनिकॉर्न का डेफिनेशन ऐसा रहता है कि स्टार्टअप कंपनी वैल्यूड एट ओवर $1 बिलियन which is privately owned and not listed on a share market। उस वैल्यूएशन बेस्ड कंपनी को हम लोग यूनिकॉर्न बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, एज पर थर्ड स्लाइड, ये इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत ही बिजी साल हो चुका है, क्योंकि इस साल में टोटल 5 बिलियन का डील हो चुका है। तो वाया सेकेंडरी ट्रांजैक्शंस, ऑफर फॉर सेल इन आईपीओज एंड पब्लिक मार्केट ब्लॉक डील से एज पर ईटी। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि सम ऑफ इम्पोर्टेंट कंपनीज के ओल्ड इन्वेस्टर्स एग्जिट रूट ले चुके हैं, लाइक रेबल फूड्स, लेंसकार्ट, फिजिक्स वाला, एको इंश्योरेंस। ऐसे कंपनीज में ओल्ड इन्वेस्टर ने अपना एग्जिट मोड एक्सरसाइज कर चुके हैं। फ्रेंड्स, एज पर फोर्थ स्लाइड हम लोग देख पा रहे हैं टोटल 8,500 एसॉप्स एंड 34,000 crore का promoter stake sale। some of the important 8 new age internet companies में हो चुका है, like Go Digit, Office, Ixigo, Ola Electric, First Cry, Unicommerce, Swiggy, BlackBuck के कंपनीज में ये डील्स हो चुके हैं।
फ्रेंड्स 2024 इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट एंड बेहद फ्रूटफुल ईयर रहा है। उसके बावजूद हम लोग देख पा रहे हैं सम फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फीलिंग्स, डेटा प्राइवेसी के ऊपर एंड सम रीजंस रेंजिंग फ्रॉम फंडिंग ड्रॉट्स टू अनसस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के ऊपर भी हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम न्यूज़ में रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग सब जानते हैं कि अब इंडिया का पोजीशन स्टार्टअप इकोसिस्टम में थर्ड है। तो हम लोगों को अभी बहुत इसके ऊपर मुस्तैदी से काम करने का ज़रूरत है। एक इकोसिस्टम स्टार्टअप इकोसिस्टम एक कंट्री के लिए बेहद ज़रूरी है। इस नोट पे हम लोग इस चर्चा को यही समाप्त करेंगे। दोस्तों, हमारे कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इससे हम लोगों को बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू ऑल, स्टे सेफ।